शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न रोशनी, न आवाज, न जिंदगी, बस अंधेरा। एक विशाल खाली शून्य फैला हुआ था, बिल्कुल शांत और स्थिर। फिर कुछ अद्भुत हुआ। एक आवाज, शक्तिशाली और राजसी, अंधेरे में गूंजी। ये भगवान की आवाज थी और उन्होंने सृष्टि को अस्तित्व में बोला। रोशनी हो जाए, भगवान ने आज्ञा दी, और अचानक एक तेज रोशनी उस शून्य में फैल गई, अंधेरे को चीरती हुई। दिन का जन्म हुआ। भगवान ने देखा कि ये रोशनी अच्छी थी। उन्होंने रोशनी को अंधेरे से अलग किया, रोशनी को दिन और अंधेरे को रात कहा। पहला दिन पूरा हो गया। दूसरे दिन भगवान ने अपना ध्यान पानी की तरफ किया। उन्होंने एक विशाल विस्तार बनाया, एक गुंबद जो ऊपर के पानी को नीचे के पानी से अलग करे। उन्होंने इस विस्तार को आकाश कहा। नीचे का पानी घूमता और लहरता रहा, लेकिन आकाश स्थिर रहा, भगवान की शक्ति का प्रमाण। दूसरा दिन समाप्त हो गया। तीसरे दिन भगवान ने फिर से कहा, आकाश के नीचे के पानी इकट्ठे हो जाएं। उन्होंने आज्ञा दी और सूखी जमीन दिखाई दी, और ऐसा ही हुआ। पानी घट गया, सूखी जमीन प्रकट हुई। भगवान ने सूखी जमीन को पृथ्वी और इकट्ठे पानी को समुद्र कहा। फिर उन्होंने पृथ्वी को हर प्रकार के पेड़ पौधे उगाने का आदेश दिया। पृथ्वी ने आज्ञा मानी, जीवन और रंगों से भर गई। चौथे दिन भगवान ने पृथ्वी को देखा और पाया कि उसे दिन और रात को नियंत्रित करने के लिए प्रकाश और चिन्हों की जरूरत है। आकाश के विस्तार में रोशनियां हों, उन्होंने घोषित किया, और इसलिए उन्होंने दिन पर राज करने के लिए, सूरज और रात को नियंत्रित करने के लिए चांद और तारे बनाए। इन खगोलीय पिंडों ने आकाश को रोशन किया और समय के बीतने का संकेत दिया। पांचवा दिन शुरू हुआ और भगवान ने अपना ध्यान पानी और आकाश की ओर किया। पानी जीवित प्राणियों से भर जाए, उन्होंने घोषणा की, और पक्षी आकाश के विस्तार में पृथ्वी के ऊपर उड़े, और ऐसा ही हुआ। समुद्र सभी आकार प्रकार की मछलियों से जीवंत हो गया, जबकि चमकीले पंखों वाले पक्षियों ने अपने गीतों से हवा को भर दिया।